नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल G2 RJ पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे नवीन संभागीय व्यवस्था की हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो आज हम लेके आए आपके लिए अगला जो संभाग है 7वां संभाग, 8वें संभाग और 9वें संभाग और 10वें संभाग की हमने बात कर ली थी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो नवीन संभाग था इसके अंदर हमने बात की थी जैसे कि बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के बाद हमने बात की थी दोस्तों यहाँ पर पाली संभाग की हमने दोस्तों इसके बाद में जो नया संभाग था सीकर संभाग, इसकी बात की थी। तो हमने तीन जो नए संभाग बने थे, नवीन जो संभागीय व्यवस्था थी, इस संभागीय व्यवस्था के दौरान हमने क्या है तीन हमारे जो नए संभाग थे, इन संभागों के दौरान कौन कौन से जिले वो शामिल किए गए हैं, इन सारों की चर्चा हमने कर ली थी। आज हम 7वें संभाग की बात कर रहे हैं, जो हमारा भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग के अंतर्गत जो पुराने जिले वो कौन कौन से आते थे और जो नवीन जिलों का गठन हुआ है वो कौन कौन से इसके अंदर संभाग के अंदर शामिल किए गए हैं। तो हम भरतपुर संभाग की बात करते हैं। तो दोस्तों भरतपुर संभाग पुराने जो पहले जिले थे उसमें जिलों की संख्या 4 थी। भरतपुर संभाग के अंदर जैसा कि पता है कि आपको भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, ये पुराने हमारे 4 जिले थे। जबकि अब जो नवीन गठन हुआ है, नवीन गठन के दौरान जैसे कि हम प्राचीन जो इसके अंदर जिले थे, जो पुराने जो जिले थे इसके अंदर इसकी बात करते हैं तो भरतपुर है, इसके बाद धौलपुर है, इसके बाद करौली है और एक सवाईमाधोपुर है। अब जो हमारे नवीन जो जिले हैं इनकी संख्या 4 से बढ़कर 2 जिले हैं वो इसके अंदर बढ़ गए हैं। इसके अंदर बात करते हैं तो भरतपुर है वो खुद आएगा। इसके बाद में भरतपुर के बाद में देखो डीग है, भरतपुर के बाद में डीग है। इसके बाद में हम बात करते हैं धौलपुर के बाद में हम बात करेंगे करौली के बाद में हम बात करते हैं सवाईमाधोपुर। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे जो नया हमारा जो जिला है वो बना है वो गंगापुर सिटी है। तो इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर डीग है, देखो डीग। इसके बाद में हम बात करते हैं भरतपुर, इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो ये आ गया हमारा धौलपुर। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो ये जिला आ गया हमारा करौली। इसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूंगा तो ये आ गया हमारा गंगापुर सिटी। तो इसके बाद देखो दोस्तों हम बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र के अंदर बदलाव होगा। जैसा कि मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र उसके अंदर जैसे कि आपको बदलाव है वो नजर आएगा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ जैसे कि अपवाह तंत्र के बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कला संस्कृति है उसके अंदर आपका बदलाव होने वाला है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपकी जो बात करता हूं तो आपका जो इतिहास है, इस इतिहास के अंदर भी क्या है परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं इतिहास के अंदर जैसे कि जो हमारी स्मारक है ये कहां पर किस प्रकार से स्थित है, इसके बाद में जो सभ्यताएं हैं वो कहां पर स्थित है। इसके बाद में हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, कला संस्कृति, जैसे कि प्राचीन जो हवेलियां हैं वो कहां पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो हमारा नवीन संभागीय व्यवस्था क्या है गठन इसका किया गया है। तो इसके अंदर भी क्या है आपको जो बदलाव है वो देखने को इसके अंदर मिलेगा। अब हम बात करते हैं जैसे कि गंगापुर सिटी है और जो हमारा डीग है ये इस भरतपुर संभाग के अंदर नवीनतम जिले हैं वो जोड़े गए हैं। पहले 4 थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। अब हम दोस्तों बात करते हैं जैसे कि हमारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो दिल्ली और आगरा को जोड़ने वाला जो एक राजमार्ग है वो क्या है, जैसे कि जयपुर से होकर गुजरता था, इसके बाद में भरतपुर से होकर गुजरता था, इसके बाद में जो धौलपुर है यहाँ से होकर गुजरता था। तो इस प्रकार से जो ये है इसके अंदर भी क्या आपको परिवर्तन वो देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो मैं बात करता हूँ तो भरतपुर का ये जो भाग है डीग जिला है वो क्या है यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद में जो गंगापुर सिटी है वो भी क्या इसके अंदर ऐड होने वाला है। इसके बाद में आपका जो जयपुर ग्रामीण है और जयपुर शहरी क्षेत्र है वो भी क्या इसके अंदर ऐड होने वाला है। तो ये ऐड होकर जो जिले हैं उनकी संख्या वो बढ़ने वाली है। क्योंकि जिलों के अंदर हम देखेंगे दोस्तों तो जिलों के अंदर क्या है जो हमारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर क्या है कि हमारे जो जिले हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं तो अपवाह तंत्र है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अपवाह तंत्र की हम जब बात करते हैं तो यहाँ से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो भी क्या है एक जिले से निकल कर के दूसरे जिले के अंदर जाती है। तो नए जिले हमारे जब बने हैं तो उनके अंदर से भी जब गुजरेंगे तो क्या है वो जिले
जिले ऐड इसके अंदर होंगे। इसके बाद में कला संस्कृति की जो मैंने बता दी, कला संस्कृति के अंदर जैसे कि हवेलियां हैं, छतरियां हैं, ये सारे के सारे कहां पर किस प्रकार से हैं, ये हमारे चेंज होंगे। इसके बाद इतिहास की हम बात करते हैं, तो इतिहास के अंदर भी क्या है, इतिहास भी चेंज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे तीन जो संभाग थे, जिसके अंदर बांसवाड़ा हो गया, पाली हो गया, सीकर हो गया, ये नवीनतम संभाग थे। इसके बाद में हम सातवें संभाग की यहाँ पर बात कर रहे थे, जो भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग के अंदर मैंने दोस्तों बता दिया आपको कि पहले 4 जिले थे, अब 6 हो गए हैं। पहले भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर। इसके बाद में मैं बात करता हूँ दोस्तों, नवीन जो जिले हैं, इसके अंदर 2 जिले ऐड हुए हैं। तो नवीन जिलों के अंदर हम देख लेते हैं, एक तो डीग हो गया और एक हो गया हमारा गंगापुर सिटी। एक ऐड हो गया हमारा गंगापुर सिटी। मतलब इन 2 जिलों को याद रखना है, क्योंकि आपके जो प्राचीन जो जो पुराने हैं वो क्या है, आपके पुराने जो जिले हैं वो तो याद ही है। अब हमें क्या है, अब हमें जो नए 2 ऐड जिले हुए हैं उनको ही केवल याद करना है, क्योंकि प्राचीन भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर तो आपके याद ही है। बाकी का डीग है एंड गंगापुर सिटी है, ये दोनों आपको याद करनी है। तब हमारी जो टोटल जिलों की संख्या इसके अंदर भरतपुर संभाग के अंदर 6 हो जाएगी। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करते हैं आगे, अजमेर संभाग की बात करेंगे दोस्तों। अब अजमेर संभाग के अंदर देखेंगे तो अजमेर संभाग है, जैसे कि अजमेर का पता है कि अजमेर है वो राजस्थान का हृदय है, हृदय के रूप में जाना जाता है। तो हम बात करते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की जो 1-2 बातें हैं वो आपको क्या है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि अजमेर वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो हम बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग के अंदर पहले देखो यहाँ पर जो पहले जिले थे, पहले जिलों की संख्या थी इसमें 4, पहले जिलों की संख्या थी इसमें 4। तो अजमेर था, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। देखो ये 4 जिले क्या है, हमारे जो अजमेर संभाग के अंदर शामिल थे। अब जो नए जिले हैं उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है। मतलब 4 + 3 बराबर कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये जो 3 जिले हैं, ये 3 जिले किसके अंदर शामिल हो गए, नए जिले हैं वो अजमेर संभाग के अंदर और बन गए हैं। जिसके अंदर हम देखते हैं तो मैं राउंड करूंगा, इसके अंदर ब्यावर हो गया, इसके बाद में जैसे कि हमारा केवड़ी हो गया, इसके बाद में डीडवाना, कुचामन हो गया और इसके बाद में शाहपुरा हो गया। तो जिलों की संख्या हमारे पास में 4 हो गई, ठीक है, 4 हो गई। और जो हमारा 1 2 7 हो गई टोटल। तो अजमेर है, ब्यावर है, केकड़ी है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, टोंक है और एक शाहपुरा है। तो इसमें ब्यावर है, इसके बाद केकड़ी है, इसके बाद डीडवाना, कुचामन है, इसके बाद शाहपुरा है। ये जिले नए जुड़े हैं, बाकी के अजमेर, इसके बाद में नागौर और टोंक, ये क्या है, ये इसके अंदर भी शामिल थे। भीलवाड़ा है वो इससे अलग हो चुका है, भीलवाड़ा है वो आगे जो हम बात करेंगे तो उदयपुर के जो भाग के अंदर क्या है, चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि हमें जो हमारा जो नक्शा है, मैप है, इसके अंदर देखते हैं तो कहां-कहां पर जो हमारे जिले हैं वो हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये टोंक जिला आ जाएगा। यहाँ पर अजमेर की बात करेंगे, अजमेर है वो इसके अंदर शामिल है। इसके बाद में डीडवाना, कुचामन है जो कि नागौर का भाग है। इस नागौर के भाग को क्या है, नए जिले का रूप दे दिया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्यावर, अजमेर से अलग किया गया है। इसके बाद में शाहपुरा है, इसके बाद में जो केकड़ी है। ये जो हमारे क्या हैं, जो नए जिले हैं 7 जो अजमेर संभाग के अंदर क्या है डाले गए हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हम कोटा संभाग की आगे बात करते हैं दोस्तों। कोटा संभाग है तो उसके अंदर पहले भी जिलों की संख्या 4 थी और अब भी कोटा जो संभाग है इसके अंदर जिलों की संख्या है वो कितनी है, 4 है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। जैसे कि हम बात करते हैं इसका जो ज्योग्राफिकल पार्ट है वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो स्थिति है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई जो जिला है नया जिला वो ऐड किया गया है, नहीं इसके अंदर कोई जिला है वो हटाया गया है। तो इसका जो ज्योग्राफिकल जो पार्ट है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। जिसके बाद में बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी क्या इसके अंदर परिवर्तन नहीं होने वाला है। हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी क्या है, ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलने वाला है इसके अंदर।
जैसे कि हम बात करते हैं 12 के अंदर, जैसे कि जो सहरिया जनजाति वो सबसे ज्यादा कहां पे रहती है, तो 12 के अंदर रहती है। तो सहरिया जनजाति वो सबसे ज्यादा 12 के अंदर ही है और 12 के अंदर ही वो रहेगी। इसके बाद में जैसे कि मुकुंदरा हिल्स है कोटा के अंदर, जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य है, तो वो भी क्या है किसके अंदर रहेंगे, इन्हीं क्षेत्रों के अंदर रहेंगे जहां पर है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई जिले ऐड हुए हैं, ना कोई जिलों की संख्या इसके अंदर घटाई गई है, ना बढ़ाई गई है। तो कोटा संभाग है, हमारा कोटा संभाग है वो प्राचीन रूप से ही है। कोटा है, इसके अंदर बूंदी है, बारा है एंड झालावाड़ है। तो अब आगे हम बात करेंगे इसके अंदर, अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे बीकानेर संभाग। देखो बीकानेर संभाग की हम बात करेंगे तो बीकानेर संभाग है, जैसे कि बीकानेर संभाग के अंदर जूनागढ़ की बात करते हैं, प्रसिद्ध जूनागढ़। इसके बाद में बीकानेर संभाग के अंदर पहले जिले थे 4, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। देखो चूरू की यहाँ पर बात करते हैं तो चूरू अभी यहाँ से हट गया है, और चूरू जो संभाग है वो मैंने नवीन संभाग के अंदर आपको बताया था कि जो हमारा सीकर संभाग है, इस सीकर संभाग के अंदर क्या जोड़ दिया गया है। जैसे कि सीकर संभाग की हम बात करते हैं, सीकर के अंदर सीकर आएगा, इसके बाद में झुंझुनू आएगा, इसके बाद में नीम का थाना आएगा, इसके बाद में हम बात करेंगे तो कौन सा आएगा, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताओ कि कौन सा जिला अगला आ गया। तो हम अब नए जिलों की बात करते हैं दोस्तों, तो नए जिले इसके अंदर 4 होंगे। देखो पुराने भी क्या है 4 है, तो नए भी क्या है 4 है। अब इसके अंदर हटा कौन सा है और जुड़ा कौन सा है वो देखते हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। तो यहाँ पर हम अनूपगढ़ की बात करते हैं, तो अनूपगढ़ जो जिला है वो इसके अंदर नया ऐड किया गया है, और चूरू को यहाँ से हटाकर किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, तो यहाँ से सीकर संभाग के अंदर क्या इसके अंदर जोड़ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अनूपगढ़ के अंदर क्या है, अनूपगढ़ इसके अंदर नया जो जिला है वो ऐड कर दिया गया दोस्तों। तो हम बीकानेर संभाग की बात करते हैं, तो ये जो बीकानेर है यहाँ पर तो बीकानेर है। इसके बाद में हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ इससे तक है हनुमानगढ़। इसके बाद में हनुमानगढ़ की जस्ट ऊपर की बात करेंगे तो श्री गंगानगर है। इसके बाद में ये जो नया जिला जुड़ा है अनूपगढ़, अनूपगढ़ जो जिला जुड़ा है वो यहाँ पर है। तो हम बात करते हैं जैसे कि इसके अंदर किस प्रकार से हमें जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो हम बदलाव की बात करेंगे तो बदलाव इसके अंदर प्रमुख रूप से जैसे कि घग्गर नदी है, जैसे कि हम घग्गर नदी की बात करते हैं, घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र के अंदर आपको क्या है जो बदलाव है वो दोस्तों देखने को मिल सकता है। इसके बारे में हम बात करते हैं जैसे कि बीकानेर संभाग के अंदर जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर भी आपको क्या है बदलाव है वो देखने को नजर आ सकता है। क्योंकि जैसे कि यहाँ से BWHW, BSHW प्रकार की जो जलवायु प्रदेश है, इन जलवायु प्रदेशों के अंदर भी क्या है आपको प्रमुख रूप से जो बदलाव है वो देखने को नजर आ सकता है। और हम बात करेंगे इसके बाद जैसे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के दौरान जैसे कि अनूपगढ़ जिला है वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसके बाद में जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है जो शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो इस शुष्क प्रदेश के अंतर्गत क्या है इन जिलों की संख्या है वो ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। तो ये था हमारा बीकानेर संभाग जिसके अंदर पहले 4 जिले थे, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। चूरू को क्या है यहाँ से हटाकर सीकर संभाग के अंदर डाल दिया गया है। जबकि यहाँ पर नए जिलों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ है वो क्या है हमारा यहाँ पर नया जिला जुड़ा है। तो हम घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं। इसके बाद में जैसे कि हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है जैसे कि हनुमानगढ़ के अंदर है, टीपी नामक के गांव के अंदर क्या है प्रवेश करती है। और इसके बाद में आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ ये हनुमानगढ़ की हम बात करते हैं, हनुमानगढ़ के अंदर क्या है, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के अंदर क्या है जो हमारी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई प्रणाली की सुविधा जो उपलब्ध करवाई गई है। तो ये इस क्षेत्र के अंदर भी क्या है जो बदलाव है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो जो आगे की हम बात करेंगे तो आगे के जो बीकानेर संभाग के बाद में हम आगे जो संभाग की बात करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो हम बात कर रहे थे बीकानेर संभाग की, बीकानेर संभाग की हमने बात कर ली दोस्तों। अब देखो इसके अंदर आपको पता होगा कि जो नवीन संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था को जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम इसको गहराई से नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं इसको, तब तक क्या है जो हमारा इसको पता नहीं चलेगा
कि किस प्रकार से इसके अंदर ज्योग्राफिकल पार्ट के अंदर इसके अंदर बदलाव हुआ है, जैसे कि इतिहास के अंदर इसके अंदर बदलाव हुआ है। इसके बाद में हम जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है इसके अंदर बदलाव है किस प्रकार से। तो हमें नवीन संभागीय व्यवस्था जानने के बाद हमें पता चल गया कि घग्गर नदी के प्रवाह के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं। इसके बाद में जैसे कि इंदिरा गांधी नहर है वो कौन कौन से जिलों के अंदर बहेगी और कौन कौन से जिले उसके अंदर ऐड होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के दौरान जो कौन कौन से जिले शामिल होंगे। इसके बाद में शुष्क जो क्षेत्र है ऐसे शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे। तो दोस्तों इनको पढ़ने के बाद ही हमें क्या है पता चलेगा कि जो बदलाव है वो कौन कौन से हुए हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करें ताकि जो इस महत्वपूर्ण तथ्य से है वो छूट ना सके उनसे। तो धन्यवाद दोस्तों।